जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटेक्निक फिफ्थ सेमेस्टर की आरएससी। अगर आप पॉलिटेक्निक अगर करते हैं तो फिफ्थ सेम में अगर आप चले गए होंगे तो वहाँ पे एक आपके सामने किताब आई होगी जिसका नाम है आरएससी। आरएससी का जो फुल फॉर्म होता है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। क्या होता है? रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ये आपके पास किताब होगा। तो इसी किताब के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि क्या दिया है। इसका जो हम इस किताब जो हम चैप्टर 1 स्टार्ट कर चुके हैं। चैप्टर 1 में फर्स्ट टॉपिक पर हम पढ़ा भी दिया है, यानी पार्ट 1 बन चुका है। ये पार्ट 2 है, यहाँ पर आपको दिखाई भी देता होगा। तो पार्ट 1 का वीडियो हम बना चुके हैं। पार्ट 1 में क्या था हमारा? फर्स्ट टॉपिक का हमारा नाम था डिफरेंस बिटवीन हीट इंजन, रेफ्रिजरेशन एंड हीट पंप। यानी ये जो तीन हम नाम बताए हैं, हीट इंजन, रेफ्रिजरेशन एंड हीट पंप, ये तीनों में डिफरेंस क्या है, तीनों में अंतर क्या है, उसी पर हम उसमें चर्चा किए थे। ये जो हमारा है पार्ट टू में हम क्या देखेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन COP/SP एंड COP/R, यानी इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आरएससी में कुछ भी नहीं है। आरएससी में हम क्या पढ़ते हैं? एक फ्रिज को उठा दिए और एक एसी को उठा दिया है। तो दोनों के बारे में जब हम अध्ययन बारीकी से जाके करेंगे, एकदम उसके डीप में जाके अध्ययन करेंगे फ्रिज और एसी के बारे में, तो वहीं दोनों आरएससी के अंदर पढ़नी है। अदरवाइज कुछ भी नहीं है। ये नहीं कि बहुत सारा चीज़ है, कुछ भी नहीं है, केवल एसी और फ्रिज है। तो सोच चलिए आज हम COP/SP और COP/R के अंदर हैं। तो देखिए दोनों में रिलेशनशिप क्या है दोनों में। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ समझेंगे। COP का अर्थ क्या होता है? कोऑफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। क्या होता है? कोऑफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। देखिए COP बराबर क्या होता है दोस्तों, आपको ये याद करना होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना MCQ में आती है, एक नंबर में आ जाती है कि पूछ देगा फुल फॉर्म ऑफ COP क्या है? COEFFICENT, कोऑफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, PERFORMANCE, कोऑफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज नोन एज COP। अगर कोई COP का फुल फॉर्म पूछेगा तो कहेगा COP बराबर होती है कोऑफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। आगे दे दिया है SP का अर्थ क्या होता है? देखिए हम सब शॉर्ट नेम लिखे हैं। क्वेश्चन में भी आपका ये नाम निकल कर नहीं आएगा, हो सकता है आ भी सकता है, लेकिन अधिकतर क्या चांस रहता है कि COP दे देगा। आप COP ज्ञात कीजिए। तो COP का अर्थ आपको जानकारी होना चाहिए, COP का फुल फॉर्म आपको जानकारी होना चाहिए कि क्या होता है, ठीक ना। आगे क्या देते हैं? SP का अर्थ क्या होता है? हीट पंप। क्या होता है? हीट पंप, हीट पंप। उसके बाद दे दिया है R। देखिए ये भी COP है, तो COP का अर्थ एक ही होगा। R का अर्थ क्या होता है? दिस बराबर दिस, आर ये भी। तो इस आर का अर्थ क्या बताए हैं? रेफ्रिजरेशन। क्या बताए हैं इस आर का अर्थ? रेफ्रिजरेशन। तो दिस इज इक्वल टू दिस बराबर दिस, ठीक ना। तो आर बराबर क्या? रेफ्रिजरेशन। तो आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा कि COP/SP का पूरा नाम क्या है, COP/R का नाम पूरा नाम क्या है, वहां से आपको क्लियर हो गया होगा। एक बात और इसमें हम बता देना चाहते हैं, ये जो हम COP लिख रहे हैं ना, COP और SP जो है, SP इसके आगे नहीं रहेगा। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मिस्टेक यहीं पे करता है। SP कहाँ रहेगा? जस्ट COP के नीचे, यहाँ पे। आ रहा है समझ में ना? उसी प्रकार तो इसमें भी हम आ जाएंगे, वहीं रहेगा COP और R नीचे रहेगा, ठीक है। अब देखिए आगे हम आते हैं। ये तो हो गया, अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, इसको हम पढ़ देते हैं, इसका काम नहीं हमें। आगे देखिए दोनों का हम फिगर बनेंगे। सबसे मेन पॉइंट हमारा क्या है? फिगर। जब से हम फिगर नहीं बनाएंगे तब से हम बता नहीं सकते कि इन दोनों के बीच में संबंध क्या है। क्या है दोनों के बीच में संबंध, हम नहीं बता सकते हैं जब से फिगर नहीं बनेगा तब तक। एक बात और, इससे पहले जो हम फर्स्ट टॉपिक कराए हैं ना, तो उसका हम वीडियो बना चुके हैं, यूट्यूब पर भी डाल चुके हैं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे दिया है, वहां से आप जाकर के देख लीजिएगा, ठीक ना। क्योंकि देखिए उस वीडियो को जब तक से आप देखेगा नहीं, समझेगा नहीं, तो ये समझ में नहीं आएगा। COP बराबर हम लिखेंगे ये होता है, तो आप सोचेगा कि कैसे होता है, ये कहाँ से है, तो सब उसमें बताया गया है, ठीक ना। चलिए हम आगे आते हैं। देखिए उस वीडियो आप देख लीजिएगा। उसका सबसे पहले हम इस टॉपिक को समझने के लिए क्या करेंगे, आसान तरीके से हम आपको समझाएं कि इसका आगे हम फिगर बनाएंगे। क्या फिगर? जब तक से हम फिगर नहीं बनाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। तो आइए आगे हम फिगर बनाते हैं। हम SP में आते हैं, ठीक ना। ध्यान दीजिए SP का यहाँ पे हम करते हैं। अब हम COP/SP का फिगर बनाए यहाँ पे, तो सबसे ऊपर क्या होती है? T1। आ रहा है समझ में? चलिए यहाँ पे बनाते हैं। सबसे ऊपर होती है T1, इसके नीचे एक डिवाइस होती है। इस डिवाइस का नाम हम क्या देते हैं कि जिस फिगर को हम बनाते हैं ना, उसी फिगर का हम नाम यहाँ पर देते हैं। जैसे मैं मान चलिए अगर हम यहाँ पर SP को बना रहे हैं, हीट पंप को, तो यहाँ पर हीट पंप यानी SP इसमें लिखेंगे। अगर हम R का फिगर बनाएंगे, COP/R का फिगर बनाएंगे, तो इसमें हम R लिखते हैं, ठीक ना। आगे देखिएगा अगर, तो यहाँ पे हो जाएगा T2। क्या हो जाएगा यहाँ पे T2 हो जाएगा। T1 ऊपर रहती है, और T2 नीचे रहती है, ये ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे
एरो का चिन्ह नीचे से ऊपर जाती है, यहाँ से वर्क इन होती है। क्या होती है? वर्क इन। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ा मोड़ा होगा कि आखिर इस डिवाइस में हम वर्क इन क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा कि वर्क इन किया है और इसके बीच में लिख दीजिए एचपी। क्या? एचपी। क्यों? क्योंकि हम हीट पंप का फिगर बना रहे हैं ना। इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए वर्क इन। वर्क इन हम क्यों किया है, इसका कारण क्या है वर्क इन करने का? कि यही है कि मान चलिए हीट पंप में हम उदाहरण के तौर पर समझाए हीट पंप को, तो उसमें हम एसी रखे हैं। अगर एसी को आप बाहरी वर्क नहीं दीजिएगा, क्या एसी काम करेगा? बाहरी वर्क जब तक नहीं दीजिएगा एसी काम नहीं करेगी। सपोज कीजिएगा आपका फोन है, अगर आप अपने फोन को बाहरी वर्क नहीं दीजिएगा, बाहरी वर्क अर्थ क्या हुआ कि जब तक आप अपने फोन को चार्ज नहीं कीजिएगा कि क्या आपका बैटरी टिकेगा नहीं, एक दिन 2 दिन तक टिकेगा, उसके बाद में खत्म हो जाएगा। तो यानी बाहरी वर्क देना जरूरी है फोन को भी। तो हर व्यक्ति को बाहरी वर्क देना जरूरी है। हम लोग मनुष्य हैं, अगर हम लोग खाना नहीं खाएं, भोजन अगर नहीं हम लोग करें, तो क्या हम लोग जीवित रह सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हम भी लोग को बाहरी वर्क जरूरी है, तो हम भी सब बाहरी वर्क लेते हैं। तो इसी पर ऐसे भी एक ऐसा मशीन है, एक ऐसा यंत्र है, जब तक से उसको बाहरी वर्क नहीं दीजिएगा तो काम नहीं करेगी। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि T1 जो है T2 के अपेक्षा छोटा होता है। क्या होता है? T1 जो है T2 के अपेक्षा बड़ा होता है। ये इस पर ध्यान दीजिएगा, T1 जो क्या होता है T2 के अपेक्षा बड़ा होता है, ठीक है ना। इसके बाद अब हुआ, इसको हम Q1 मान देते हैं, Q1 लिख दीजिए यहाँ पर Q2। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो एसी है, हम अभी आपको हम ये फिगर समझा रहे हैं, ठीक है ना, समझिए ध्यान से। यहाँ पे हमारा एसी है और एसी जो है यहाँ पर हमारा रूम है। क्या है? रूम। मान चलिए अगर हम यहाँ पे एसी अगर फिट कर देते हैं, तो वो जिस रूम में एसी फिट किया जाएगा तो उस रूम में जितना भी हीट रहेगा उस हीट को बाहर करेगा। यानी सपोज कीजिए तो यहाँ पे रूम है और यहाँ पर एसी लगा हुआ है और ये एसी अब वर्क कम कर, ये एसी काम कब करेगा, यानी काम करना स्टार्ट कब करेगा? जब तक से इसको बाहरी वर्क नहीं दीजिएगा। तो यहाँ से वर्क इन हम करेंगे, यानी बाहरी वर्क देंगे। बाहरी वर्क क्या देंगे हम? इसको जो हम देंगे तो तब जाकर के हमारा एसी स्टार्ट होगा। जब स्टार्ट होगा तो उस एसी को जिस रूम में फिट किया जाएगा तो उस रूम में का टेम्परेचर एसी जो है इस रूम में का हीट बाहर करना शुरू कर देगा। कब? जब वर्क इन दीजिएगा तब। आप ये जब हीट को ऊपर की ओर देगा, एक पाइप रहती है, पाइप के द्वारा बाहर करता है। जब बाहर ये करेगा तो Q1 के द्वारा ये सीधा बाहर जाएगा, यानी सीधा आपके मकान से बाहर कर देगी उस हीट को। तो जहाँ से आपका रूम जो है ठंडा होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। एसी का काम यही है, कुछ भी नहीं कि एसी का काम एक ही काम है। क्या? कि उसको बाहरी वर्क दीजिए, बाहरी वर्क जैसे ही दीजिएगा एसी स्टार्ट होगा और स्टार्ट जैसे ही होगा तो वो अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। तो काम क्या करता है कि जिस रूम में एसी है उस रूम में का जितना भी हीट है उस हीट को अपने एसी में एक डिवाइस होती है, ठीक ना, उस डिवाइस के द्वारा उस हीट को बाहर कर देती है, ठीक ना। और जहां तक आपका रूम जो है टेम्परेचर कम होने लगता है रूम का। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको से कोई पूछ दे कि Q1 वर्क है यानी वर्क इन हम कितना किए, वर्क हम इन कितना किए, तो वर्क इन ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों? तो ध्यान दीजिए, इस डिवाइस में, इस एसी में हम इन इन जो है हम 2 स्थानों से कर रहे हैं। एक Q2 अंदर जा रही है, एक W इन, एक वर्क अंदर जा रहा है ना। यानी एसी में जो है दो जगह इन कर रहे हैं। इन करने का अर्थ क्या हुआ कि एक जगह से हीट को इन कर रहे हैं तो दूसरी जगह से वर्क को इन कर रहे हैं, इन। तो आप ध्यान दीजिएगा तो वर्क कितना हो जाएगा, वर्क डन कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कैसे क्या करेंगे कि Q1 बराबर हमारा Q2 प्लस W इन क्या हो जाता है? Q1 बराबर Q2 प्लस W इन। यहाँ पर हम लिख देते हैं आपको समझने के लिए, Q1 बराबर हो गया Q2 प्लस W इन, ठीक ना। और W इन बराबर क्या हो जाएगा? वर्क इन बराबर क्या हो जाएगा? वर्क इन बराबर हो जाएगा दोस्तों आपका Q1 माइनस Q2। क्या हो जाएगा? Q1 माइनस Q2। क्या हो जाएगा? वर्क इन बराबर आपका हो जाएगा Q1 माइनस Q2। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि वर्क इन बराबर Q1 माइनस Q2 कैसे हुआ, ये कहाँ से आया? तो ये अभी हम इस वीडियो में नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो इस वीडियो में इसको हम कवर नहीं कर पाएंगे। इसका हम वीडियो इससे पहले हम बना चुके हैं, जो हम आपको स्टार्टिंग में बताए हैं ना, पार्ट 1। तो पार्ट 1 में इसके बारे में हम चर्चा किया है। पार्ट 1 के वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे दिया है, वहां से आप जा करके इसको देख लीजिएगा कि W इन हीट पंप में वर्क इन Q1 माइनस Q2 क्यों आया। क्योंकि इसको आप प्रूफ करने के लिए भी आता है एग्जाम में, ठीक है, 2 नंबर में आ जाता है। तो प्रूफ कीजिए कि एचपी का वर्क इन Q1 माइनस Q2 कैसे आया। तो वहां से आप फिगर बनाएगा, फिगर बना करके थोड़ा बड़ा है प्रोसेस। तो इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में हम कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि बड़ा हो जाएगा ना, तो आप सब भी देख नहीं पाएगा। तो चलिए उस वीडियो में हम बता चुके हैं। अब इसमें क्या है, इतना तो हमारे पास आ गया वर्क इन Q1 माइनस Q2। अब आगे क्या है, आगे ध्यान दीजिए इसमें कि आप पूछता है कि एचपी का वास्तव में फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला ऑफ एचपी यानी हीट पंप पूछेगा
फार्मूला ऑफ एचपी, ठीक ना। तो क्या कीजिएगा कि एचपी बराबर हो जाएगा आपको वर्क नहीं Q1 बटा में Q1 माइनस Q2। आ रहा समझ में ना। अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आता होगा कि Q1 कहाँ से आया, क्या कहाँ से आया, Q1 कहाँ से आया। तो इसके बारे में भी उस वीडियो में पार्ट 1 में हम चर्चा किए हैं, उसको आप जाकर देख लीजिएगा, वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि Q1 बटा में Q1 माइनस Q2 कहाँ से आया। तो चलिए यहाँ तक हुआ। अब देखिए अब हमें इतना ही का काम है, अब आगे का हमें काम नहीं है, और एग्जाम में भी यहीं तक पूछता है कि फिगर दोनों का एक ही है, थोड़ा थोड़ा चेंज है। क्या है ध्यान दीजिएगा कि दोनों का फिगर एचपी का और आर का फिगर एक ही टाइप का होता है, थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। कहाँ यहाँ पे हो गया T1, नीचे की डिवाइस होती है जिसका नाम हम आर दे देते हैं, यहाँ पे हो जाता है T2, क्या हो जाता है T2। अब ध्यान दीजिए वर्क अप जा रही है, वर्क ऊपर जा रही है, और इसमें भी हम देखते हैं, देखिए यह हमारा Q1 हो गया, यह हमारा Q2 हो गया। अब इसमें भी वर्क इन कर रहे थे, इसमें भी वर्क इन करेंगे। अब आपको कहेगा क्यों, क्योंकि इसमें जो है हम फ्रिज का नाम दिए थे, फ्रिज होता है तो क्या फ्रिज को वर्क बाहरी वर्क नहीं दीजिएगा तो फ्रिज काम करेगा, कभी नहीं करेगा। तो फ्रिज को भी हम बाहरी वर्क देते हैं, तो इसलिए वर्क हम इन किए। अब यहाँ जब हम इन करेंगे तो यहाँ पे हो जाता है हमारा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर हो जाता है T1 बड़ा हो जाएगा T2 के अपेक्षा, ठीक ना। यहाँ से आपको इसको आपको ध्यान में देना है, T1 बड़ा है T2 के अपेक्षा, दोनों फिगर में, दोनों का तीनों में ये चीज, यानी हीट इंजन में भी यही सेम होता है, हीट इंजन में भी यही होता है, T1 बड़ा होता है T2 के अपेक्षा, ठीक ना, तीनों में होता है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए W का अर्थ क्या होता है। आप सोचे करते हैं कि W का अर्थ क्या होता है, कि इसका अर्थ होता है वर्क डन, क्या होता है वर्क डन, इसका अर्थ आप समझ नहीं। देखिए हम W इन का मतलब इनपुट, इनपुट यानी हम वर्क को अंदर भेज रहे हैं, उसको इनपुट कहते हैं, यानी इन यानी अंदर कर रहे हैं उसको। और W का अर्थ हो गया वर्क डन, तो इन थोड़ा सा नीचे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, यहाँ से हो गया, इसमें भी रहेगा, ठीक ना, इसमें भी नीचे रहेगा, W से नीचे रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए Q1 बराबर हो जाएगा Q2 प्लस W इन, क्या हो जाएगा W इन, ये इन है। क्या यहाँ पे हम Q1 बराबर Q2 प्लस W इन कर सकते हैं। देखिए हम कुछ नहीं किए हैं, Q1 यहीं Q1 बराबर Q2 प्लस W इन यहाँ पर एग्जैक्ट उठा दिए हैं, कुछ चेंज नहीं किया है। हमें क्या चाहिए, वर्क इनपुट है। क्यों चाहिए वर्क इनपुट, जब तक से वर्क इनपुट नहीं आएगा तब तक से हम आर का फॉर्मूला हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हमें वर्क इनपुट चाहिए। तो वर्क इनपुट बराबर क्या हो जाएगा Q1 माइनस Q2। अब आप सोचेगा कि वर्क इनपुट बराबर फ्रिज में भी दोनों में एक ही क्यों आया, ये दोनों बराबर क्यों है दोनों, Q1 माइनस Q2 कहाँ से आया, कैसे आया। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप पार्ट 1 देखिए, बार बार हम कर रहे हैं, वो मेन पॉइंट है। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखें तो इस वीडियो का मत देखिए, कोई फायदा नहीं होगा। उस वीडियो का आगे आप देखिए तब इसमें आइए, बेहतर होगा। हम अगर इस वीडियो को ओपन उस वीडियो से आगे कर दिया है मिस्टेक से तो कोई बात नहीं, तो यहाँ तक उसको स्टॉप करके उस वीडियो को देख लीजिए, बेहतर होगा। अब ध्यान दीजिए कि आप लिखेंगे फॉर्मूला ऑफ आर, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आर बराबर हमारा क्या हो जाएगा Q2 बटा में Q1 माइनस Q2, क्या होगा Q2 बटा में Q1 माइनस Q2 होता है। देखिए हम कहना थोड़ा सा क्यों चेंज होगा, कितना चेंज होगा, द माइनस ही, आपको बुझाएगा ही नहीं तो कहाँ चेंजिंग है, इतना मेन चेंज हुआ है आपको पता नहीं चलेगा, नहीं हम बता रहे हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए हीट पंप यहाँ से ऊपर देखिएगा सब एग्जैक्ट है, बराबर, सब बराबर है, यहाँ से ऊपर है ना बराबर, यहाँ से भी ऊपर देखिए ये दोनों सेम है, कहीं अंतर नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब जैसे यहाँ पे आइएगा कि R बराबर Q2 हो गया, हाँ बटा में तो ये भी बराबर है, बटा में तो Q1 माइनस Q2 दोनों में है, लेकिन ऊपर जो जिसको हम अंश कहते हैं, इसको तो हर कहते हैं, जिसको हम अंश कहते हैं तो वो अंतर है, यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, और क्यों है ये भी आपको जानकारी चाहिए, उस वीडियो में सब है, उस वीडियो में इसलिए हम कह रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं आपको बार बार, एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं कि पार्ट 1 महत्वपूर्ण है, उसको अगर आप देखिए, ठीक है ना, तो शो आप देख चुके होंगे, तो आप देख चुके होंगे तो आपको पता भी हो गई होगी कि ये कैसे आ गया, ठीक ना। अब ध्यान दीजिए हमारे पास दो फॉर्मूला आ गया, एक एचपी का आ गया, एचपी बराबर हो गया Q1 बटा में Q1 माइनस Q2, और आर का अर्थ क्या होता है रेफ्रिजरेशन, वहीं आर बराबर यहाँ पर लिखा, आर बराबर क्या हो गया Q2 बटा में Q1 माइनस Q2, यहाँ तक आपको समझ में आता होगा। अब आगे क्या होगा कि इन दोनों को हम आपस में बराबर करेंगे, तो बराबर करने के लिए आगे सबसे पहले क्या चाहिए, इसको एक क्वेश्चन मान दीजिए, ये क्वेश्चन क्या दिया है, रिलेशनशिप बिटवीन COP HP, COP कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस और COP R, HP का थोड़ा हीट पंप, ठीक ना,
तो दोनों के बीच में संबंध क्या है कि तो हम संबंध तभी बता पाएंगे। ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे कि को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के द्वारा हम यहाँ पे दोनों को आपस में माइनस करेंगे, ताकि दोनों के बीच में देखेंगे संबंध कि दोनों के बीच में संबंध क्या है। तो संबंध हम उसी समय दिखा पाएंगे जब दोनों को डिफरेंस बिटवीन यानी दोनों के बीच में माइनस यानी अंतर दिखाएंगे कि दोनों के बीच में अंतर क्या है। तो आइए यहाँ पर हम लिख देते हैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 1 में अगर इक्वेशन 2 को हम घटाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है यहाँ पर हम देखेंगे। तो सो यहाँ पे COP हो जाएगा भाई, क्योंकि यहाँ पर हम COP पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा COPR हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा हमारा COPHP। ठीक है, यहाँ तो थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे COPHP माइनस हम करेंगे COPR बराबर क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। अगर हम दोनों को घटाते हैं तो जो सबसे ऊपर होती है उसको आगे लिखते हैं। घटाने का अर्थ क्या है, मान चलिए हम 3 में से 2 को हम घटाएंगे, 3 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, अगर 3 में से हम 2 को हम घटाएंगे तो घटाते कैसे हैं, 3 - 2 करते हैं ना। तो उसी प्रकार यह भी है, इक्वेशन 1 COPHP ऊपर है और COPR नीचे है, तो इसको हम घटाएंगे कैसे कि COPHP माइनस COPR, वही ना, वही हम यहाँ पर लिखे हैं। आपको समझ में आता होगा, यही चीज़ यहाँ पर हम किए हैं, अंक से आपको समझ में आ गया बेहतर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या होगा बराबर, अब दोनों के बराबर में क्या है, तो अंक हम HP का, क्योंकि HP आगे है ना, अंक हम HP का लिखेंगे। तो HP बराबर क्या है Q1 बटा में Q1 माइनस Q2, और R का क्या है माइनस यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि बीच में माइनस है, Q2 बटा में Q1 माइनस Q2। यहाँ तक हो गया। जब यहाँ तक आपको समझ में आ गई तो आगे भी समझ में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक बात और, कि यहाँ पे दोनों क्या हो जाएगा कि देखिए ये तक कटेगा नहीं, जो कटेगा उसको हम कटा देंगे, लेकिन अभी कोई नहीं कटेगा। तो क्या लिख देंगे COPHP माइनस COPR, यहाँ तक लिख दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये ध्यान दीजिए कि ये बटा का घटाव हो गया, बटा का घटाव बनाते होंगे आप सब। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि Q1 माइनस Q2 और ऊपर क्या हो जाएगा Q1 माइनस Q2। अच्छा होगा ना, जब बटा का घटाव आप बनाते होंगे तो इसमें 3/2 हो गया माइनस 9/2 हो गया। तो इसको कैसे बनाएंगे, 3 - 9/2 करेंगे, वही ना हम किया है। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब अंश और हर बराबर हो जाती है, कट जाती है, कट गया है ना, तो कटेगा तो यहाँ पे वास्तव में क्या आ जाएगा हमारा COPHP बराबर आ गया माइनस COPHP माइनस COPR बराबर 1 आ गया। हमें यहाँ से एक चीज प्राप्त हो गई, दोनों के बराबर में 1। यहाँ तक समझ में आया। अब आगे हम क्या करेंगे कि हमें अगर हमें COPHP अगर हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसलिए COPHP यानी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस अगर हमें चाहिए तो COPHP हीट पंप है, तो हीट पंप को हमें चाहिए तो बराबर कर देंगे 1 तो यह है बराबर 1 हो गया। और माइनस COP है तो माइनस COP को उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस COPR। यानी कहने का अर्थ यह है दोस्तों यहाँ पे कि HP बराबर क्या हो गया 1 + COPR। आपको यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूजन होती होगी कि COPR कैसे हटेगा। अगर मार्क्स ने सपोर्ट डेट में आपको कोई एक यहाँ से कोई क्वेश्चन दे दे कि COPR बराबर 2 दिया हो तो COPHP का रिलेशन बिटवीन क्या होगा, तो वहाँ से बहुत आसानी से बता सकते हैं उस व्यक्ति को कि वहाँ से हो जाएगा, अगर 2 इसका मान दे दिया हो तो इतना बराबर इतना हमें याद है, तो COP बराबर 1 + 2 यानी इसका मान 3 हो जाएगा। यहाँ तक देखिए, ये एग्जाम में आती है, बेहतर होगा आप सब ध्यान से सुनिएगा। तो आगे क्या दिया है इसको हम घेर देते हैं, क्योंकि ये मेन चीज़ है, ये मेन पॉइंट। ध्यान दीजिए, हमें तो COPHP जानकारी हो गया, लेकिन एग्जाम में अगर कभी यह भी पूछ दे तो COPR क्या होगा। COPR कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस R का मान क्या होगा, तो वहाँ से आप क्या बताइएगा कि ये है। अब देखिए, अब इसी इक्वेशन से इसी क्वेश्चन से हम COPR ज्ञात करेंगे। आप ज्ञात भी करते होंगे, कैसे करिएगा, यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए COPHP बराबर 1 + COPR। अगर आपको इतना कंडीशन दे दिया जाए और पूछ दिया जाए कि आप COPR ज्ञात कीजिए तो कैसे ज्ञात कीजिएगा, आसान सा काम कि COP को इधर कर दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस में या का चिन्ह देते जाइएगा,
माइनस COP R हो जाएगा। अब आगे ध्यान दीजिएगा कि ये बराबर है, ये 1 यहाँ पर हो जाएगा। COP ये प्लस में है ना, बराबर का उधर जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ पर जाएगा माइनस COP। अब ध्यान दीजिए, हम एक नियम और यहाँ पे है कि क्वेश्चन में पूछा था COP R का मान, माइनस COP R का मान नहीं पूछा था, माइनस COP का नहीं पूछा था ना, केवल COP पूछा था। तो यहाँ से माइनस हटाएंगे, तो माइनस हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों में हम माइनस को कॉमन करेंगे। माइनस हटाने के लिए माइनस को हम क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। तो आइए काट देते हैं, माइनस COP R बराबर हो जाएगा माइनस, यानी -1 प्लस हो जाएगा COP। यहाँ तक आपको तो कॉमन काटने आता ही होगा, तो माइनस माइनस को काट दीजिए, तो वास्तव में आंसर क्या आ जाएगा, COP R बराबर हो जाएगा COP SP -1। यहाँ तक आपका ये आंसर हो सकता है। अब ध्यान दीजिए, आपका यहाँ पर दो फार्मूला आ गया। कितना आ गया फार्मूला, दो तो ये आया था, ये तो पार्ट 1 में ही था, लेकिन पार्ट 2 के वीडियो में यहाँ पर दो और आ गए। एक COP SP बराबर इतना होगा और COP R बराबर इतना होगा। यहाँ से आपको दो फार्मूला और आ गया, और यहाँ से आपको एक और चीज पता चलेगा, वो पॉइंट नंबर 3 होगा इस वीडियो के अंदर। वो क्या होगा, पॉइंट नंबर 3, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। क्या है कि आगे आपको पूछ देगा कि COP की अपेक्षा COP R का मान कम होगा या ज्यादा होगा। COP का मान चलो, अगर कभी भी कोई पूछ दे कि COP SP बड़ा है तो COP R बड़ा है, क्या कौन सा बड़ा है, तो आपको एक COP बड़ा है। क्यों, जब भी आंसर आएगा COP SP का आंसर हमेशा अधिक आएगा इसके अपेक्षा, COP R की अपेक्षा, ठीक ना। COP R की अपेक्षा COP यानी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हीट पंप का जो आंसर है, COP R की अपेक्षा इसका ज्यादा आएगा और इसका कम आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि इसका आंसर जो है 1 से ज्यादा आएगा और इसका जो आंसर है 1 से कम आएगा। इतना हम कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक ना। यहाँ से आपको एक दिमाग में ये क्वेश्चन को बैठा दें, क्योंकि ये एग्जाम में लेस देन 1 यानी 1 से कम किसका मान होता है, COP SP का या COP R का, तो आप कहेगा 1 से कम COP R का मान होता है। और कर देगा मोर देन 1 ऑफ COP SP एंड COP R इस वैल्यू, यानी किसका मान किसका मान 1 से बड़ा होता है, मोर देन का है ना, 1 से अधिक, कि किसका मान 1 से अधिक होता है, तो COP SP का। मेरे दोस्तों, मेरे भाई, यहाँ तक आपको हम इतना चीज़ बता दिए हैं, 3 नहीं 4 पॉइंट, 1 2 3 4 पॉइंट। ये तो दो जो पॉइंट थे ये तो पार्ट 1 में थी, इसमें भी हम कवर कर दिए हैं। लेकिन उस वीडियो को आप देख लीजिएगा कि आपको यहाँ से पता चलेगा कि ये कैसे आया। तो एग्जाम में आपको आएगा डेरिवेशन करने के लिए, तो वहाँ से आप कर सकते हैं आसानी से। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर कोई देगा तो इस वीडियो का कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ओपन है, वहाँ से आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आगे जो हमारा पॉइंट है इतना ही तक। अब इस वीडियो का तीसरा पार्ट किसके ऊपर रहेगा, तीसरा पार्ट रहेगा इसी पॉइंट के ऊपर, न्यूमेरिकल के ऊपर, कि न्यूमेरिकल बनाते कैसे हैं, इसी के ऊपर आएगा, क्योंकि 5 नंबर में आ जाती है एग्जाम में, तो वो भी हम कवर करेंगे। 2-3 क्वेश्चन कर देंगे तो समझ में आ जाएगा। तो 2-3 क्वेश्चन इस वीडियो में नहीं करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ा वीडियो हम बनाना नहीं चाहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो का, तो चलिए आज का पॉइंट यहीं तक था। और एक बात और खुशखबरी आप लोगों के लिए कि हम फेसबुक पर हम पेज बना चुके हैं। फेसबुक पर हम पेज बना दिए हैं और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। और आप सब उससे भी सपोर्ट कीजिए, जिस प्रकार आप सब हमारे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करते हैं ना, उसी प्रकार उसको भी आप सब सपोर्ट कीजिए। हमें विश्वास आप सब सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए हम इतना सारा काम कर रहे हैं, तो क्यों नहीं। तो चलिए आज का पॉइंट यहीं तक था। तो आप सभी को यहाँ तक समझ में आता होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आएगा। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक्स, लव यू टू एंड माई ऑन ब्रदर एंड सिस्टर टू। तो चलिए आज के लिए इतना ही, काफ़ी हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक ना। तो चलिए तब तक आप सब खुश रहिए, अपने छोटे भाइयों को भी खुश रखिए, अपने बड़े भाई बहनों को भी खुश रखिए, और माता पिता एवं गुरु को भी खुश रखिए। तो चलिए थैंक्स, लव यू टू, गो।